आप वैष्णवी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रचना साहनी है और मैं एनबी डिजिटल एजुकेशन के थ्रू हूँ, जिसमें मैं एज अ गोल्ड स्टार डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कंसेप्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सुनेंगे वैष्णवी की टेस्टमनी। वैष्णवी, ओवर टू यू डियर। अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं कर पा रहे यस हो क्या? मैम, यस हाँ। मैम। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अपने बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे हमारे थ्रू आए? Yes ma'am, my name is Vaishnavi Kesarwani. I am from Prayagraj and I am a student of class 10th. And मैम अभी फिलहाल मुझे लर्निंग पर्पस से मैं आई थी यहाँ पर, निरांचल मैम के थ्रू मैं आई हूँ यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पे मेरा आने का रीजन था कि मुझे लर्न करना है और ग्रो करना है, प्लस मेरी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो जाए उसके वजह से। राइट। ओके, और मैम वेरी नाइस। यहाँ पे आकर के, यस मैम, यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस है, चल रहा है, ग्रो करने का बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग, मतलब जो भी मेरा मम्मा का बिजनेस है मैं उसे प्रमोशन करती हूँ, प्लस यहाँ पे एनबी शॉपिंग का जो है उसे प्रमोट करती हूँ। और तो और लो कॉस्ट पे मैं यहाँ पे डिजिटल सीख पा रही हूँ, इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं रिसेंटली जाने वाली थी ऑफलाइन करने के लिए। तो सडनली मेरे पास वो मैसेज ड्रॉप किया निरांचल मैम ने कि ऑनलाइन चल रहा है कोर्स, वो भी इतने लो प्राइस में, तो फिर मैम वहां से स्विच करके यहाँ पे आ गया है। जो बाहर आप सर्च करने जा रहे थे, कितने का था वैष्णवी वो? मैम वो तो मुझे मम्मा से पूछना पड़ेगा, एक मिनट पूछ के बताती हूँ। 10th क्लास की स्टूडेंट है जो हमारे साथ यहाँ पे लर्निंग कर रही है। आप देख सकते हो, घर बैठे हुए अपने पेरेंट्स की देख रेख में वो लर्निंग कर रही है इस टाइम पे। कहाँ वो ऑफलाइन सीखने जा रही थी, पर किसी के थ्रू से प्लेटफॉर्म पता चला, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि बहुत लो कॉस्ट पे एनवी डिजिटल एजुकेशन आप लोगों को डिजिटल स्किल सिखा रहा है और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखा रहा है विद यस सर्टिफिकेशन। मैम, विद 12,000 देने सर्टिफिकेशन। वाली थी मैम। 12,000। यस मैम। देखो, 12,000 रुपये देने वाली थी। कहाँ 12,000 और कहाँ हमारी अमाउंट। यस मैम, वहाँ पे तो इंग्लिश भी नहीं सिखाते, प्लस यहाँ पे हाँ। 12 स्किल्स है, वहाँ पे एक ही दो स्किल्स थी, तो इसी वजह से और ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे ही लगा। और प्लस यहाँ पे जब आया तो वहाँ यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि एक मैसेज ड्रॉप करने पे बहुत सारे रिप्लाई आ जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम डियर, वेलकम वैष्णवी। मैं जरूर चाहूंगी ऐसे लोग हमारी टीम में जरूर आए। बच्चों के लिए तो ये वरदान है। अब आप भी अपने आप को आगे जाके जो भी बच्चा करना चाहे उसे रेकमेंड कर सकते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके लिए क्यों अपने किसी फ्रेंड के 12,000 या 15,000 रुपए लगवाने? क्यों उन्हें ये प्लेटफॉर्म नहीं बता पा रहे हैं? रीजन, हम व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। प्लीज वो करिएगा। अब मैं चाहूंगी अर्चना, मैं आपको भी 1 मिनट में को होस्ट कर रही हूँ, पर मैं आपकी टेस्ट मनी एंड में सुनूंगी। आप को होस्ट में जरूर रहिएगा क्योंकि आपका हैंड रेज है, ठीक है? एंड में आपकी टेस्ट मनी को सुनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। और आप ही आप दोनों में से कौन मेरे को पूरा साथ देगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसमें आंसर्स भी मैं पूछूंगी, तो आपको चैट बॉक्स देखना होगा। दोनों में से कौन अवेलेबल है, वैष्णवी या अर्चना? आप में से कौन अवेलेबल रहेगा? मैम मैं कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। वैष्णवी आप करना। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताना। 1 मिनट पहले मैं सेटअप कर। ये पावर है इस बिजनेस की जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये पावर है। आप किसी को किस मतलब एक हेल्पिंग वेंचर ही समझिएगा। क्योंकि अगर 12,000 किसी के लग रहे थे और आज की डेट में वो इस अमाउंट से कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक हमारे पास ये आ जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहीं पे भी सीखने को नहीं मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात, जो आप 12,000 जहां पे भी आप दे रहे थे या 15,000 वट एवर जो भी अमाउंट थी, वो आपको 3 मंथ्स का कोर्स देता, हार्डली 6 मंथ्स का कोर्स देता, इससे ऊपर नहीं देता। बट हमारे यहाँ पर आप जितनी भी अपग्रेड की स्किल्स आएंगी, आप उसके हमेशा सीखते रहेंगे साथ साथ। राइट।
मेरी स्क्रीन जब विजिबल हो ना मुझे बताना जरूर बच्चे। बताओ। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वो दिखाऊंगी वीडियो, ऐसे पोस्टर्स। पहला है फ्रीलांसिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। मैं मना किसी को नहीं करूंगी, पर फ्रीलांसिंग में आप क्या क्या सीखोगे और क्या क्या आपको आगे जाके समझ में आएंगी चीजें। देखो, फ्रीलांसिंग में स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड होती है। फ्रीलांसिंग आप सारी चीजों पे नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग में उसमें जाना है, जो भी बहुत हाई लेवल का होगा, हाई लेवल मतलब जिसका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा होगा, वो कोई एड एजेंसी को हायर करेगा, वो आपको हायर नहीं करेगा। वो एड एजेंसी को हायर करेगा, जो उसको एड रन करके भी देगा, जो उसको पोस्टर्स बना के भी देगा, उसका सोशल मीडिया पे हैंडल करेगा। वो उसके लिए 8 से 10 घंटे काम करेगा। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे में ना भी बोलो तो 3-4 घंटे आप उसके लिए काम करोगे। आप बॉन्ड हो जाओगे। उन्होंने जब आपको प्रोजेक्ट दिया, कब आपको दिया, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे नहीं काम कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि उसने आपको हायर कर लिया। आप एट लास्ट कहाँ फ्रीलांसिंग में कहाँ पहुंच गए? जॉब पे पहुंच गए। समझ में आई ये वाला पॉइंट? फ्रीलांसिंग में कहाँ हो गए? आप अपने जॉब पे पहुंच गए। ठीक है, जैसे डिजिटल राइटिंग डेवलपमेंट पे एक्सपर्ट होना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो जब आपको हायर करेगा ना, वो आपसे पूछेगा। देखो, कंटेंट राइटिंग भी आती है, कंटेंट क्रिएशन भी आते हैं, मतलब सब कुछ वो चाहेगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में को सब मिल जाए। राइट? मैं भी सब फ्रीलांसिंग का बता रही हूँ, फिर डिजिटल बताऊंगी। क्लाइंट्स प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है यहाँ। बार बार आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं मैं जॉब नहीं कर रही, मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, तो आपको बार बार क्लाइंट्स को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे इतने क्लाइंट्स? और एक क्लाइंट को अगर पसंद आ जाता है, आपका काम किया वो पसंद आ जाता है, आप कितना भी उसे बोल दो कि आप मेरे को रेफर कर देना, अगर कोई क्लाइंट को जरूरत हो, वो नहीं करता रेफर। जब तक उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वो रेफर क्यों करेगा? राइट? हर प्रोजेक्ट अलग होता है, काम प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलता है। ऑब्वियस है। आज आपने किसी पार्लर वाली का काम करा, कल आपको किसी दूसरे का काम करना है। हर प्रोजेक्ट अलग होता है, हर प्रोजेक्ट पे आपको अलग अलग मेहनत करनी होगी। क्लाइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, फ्रीलांसर से खुद क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं। राइट? आउटरीच करोगे, पिचिंग करोगे, नेटवर्किंग के थ्रू जाओगे। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है? बार बार आपको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, बार बार। और सबसे मेन बात, अपनी बात तो बतानी वहां भी आपको करनी ही पड़ेगी। आप सोचो ना मैम, मेरे को ना ये वाला काम नहीं करना, लोगों से बात नहीं करनी, मुझे ये बात वाला काम नहीं करना, लोगों को रेकमेंड नहीं करना। इसमें भी आप रेकमेंड करोगे, इसमें भी आप बात करोगे। कोई बिजनेस बिना सोशल नेटवर्किंग के चल ही नहीं सकता। बिना बातचीत के आप काम नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है, बट मुझे अपना फेस नहीं दिखाना। तो भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। फेस क्यों नहीं दिखाना, रीजन क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। देखो, एक मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं मान सकती हूँ। ठीक है? अगर आप उस कम्युनिटी से नहीं हो, तो आपको फेस क्यों नहीं दिखाना? कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हो जो फेस नहीं दिखाना? कौन लोग फेस नहीं दिखाते हैं पता होगा? जो गलत काम करते हैं वो फेस नहीं दिखाते। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। मैं प्राउडली बोलती हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एनवी शॉपिंग के थ्रू हूँ, एनवी डिजिटल एजुकेशन के थ्रू हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ जाना है। फ्रीलांसिंग एक शॉर्ट टर्म प्लान है आपका। जो मैं बोलती भी हूँ, अगर आपको अर्निंग का ज्यादा है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके हस्बैंड बार बार आपको कह रहे हैं अर्निंग नहीं आ रही, तो फ्रीलांसिंग में चले जाओ थोड़ा सा। मोस्टली प्रोजेक्ट सर्विसेज इनकम होती है, इनकम लिमिटेड होती है। जितने प्रोडक्ट्स उतनी अर्निंग, जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी अर्निंग होगी। और इसमें एक ड्रॉबैक जो मेरे साथ हुआ था, मैं सबके साथ नहीं कहूंगी। एक बंदे ने काम करवा लिया, मुझे हाफ पेमेंट करी। हाफ पेमेंट पे हम लोग काम करते हैं, फुल पेमेंट तो कोई भी नहीं देता, क्योंकि मैं भी उन्हें नहीं जानती, वो भी मुझे नहीं जानता।
हाफ पेमेंट उसने करी, मैंने उसका प्रोजेक्ट बना के दे दिया। बाद में जब हाफ पेमेंट उसको मैंने प्रोजेक्ट बना के दे दिया, तो पहले उसे मैंने ऐसे ही दिखाया जैसे हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू या मैंने जूम के थ्रू उसको दिखाया। तो हाँ जी मैम ठीक है, परफेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है मैम। जैसे ही मैंने उसे सबको सेंड किया, मैम इसमें ये है, इसमें ये है, अब आप इसमें चेंज करो, आप इसमें चेंज करो। मतलब उसने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया, हार के मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा हाथ जुड़वा ले भाई, तेरी आधी पेमेंट तो अपने पास ही रख, तूने आधी पेमेंट नहीं देनी मत दे। मेरे साथ जो अपना इंसिडेंट होता मैं वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, वो मुझे नहीं पता, मैं वैसे आपको कह रही हूँ ऑनलाइन के थ्रू मेरे साथ हुआ है। और एक बार ही नहीं, 2 बार ही हुआ है। इसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, इट्स नॉट, कहते हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा तो वही हाल था। भाई मैं तो नहीं करूंगी ये। तो मैं फ्रीलांसिंग छोड़ के मैं तो डिजिटल में आ गई, तो मुझे वही ज्यादा बेस्ट बेस्टर है। ठीक है, क्योंकि काम उसमें भी करना है, काम मुझे इसमें भी करना है मोस्टली। इनकम ऑफ्टन टास्क बेस्ड होती है। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि मैम मेरे को ना एक प्रोजेक्ट मिला है, तो मैम उसको मेरे को ये बना के देना, मैं कितनी इनकम लूँ उससे, कितना पैसा लूँ, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। पॉकेट मनी पे डिपेंड करता है, आप कौन सी स्टेट में रहते हो, वहां पे क्या रेट चल रहा है। क्योंकि इस फ्रीलांसिंग में ना कंपटीशन बहुत है। आप एक 500 का प्रोजेक्ट बना के दे रहे हो उसको, मतलब एक पोस्टर दे रहे हो, 2 वीडियोस दे रहे हो, 500 का दे रहे हो सकता है उसको इससे कम में कोई बना के दे दे, हो सकता है आप कम में दे रहे हो, मुझे नहीं पता। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज का, क्योंकि फ्रीलांसिंग में बहुत सारा कंपटीशन है। ठीक है, पोर्टफोलियो एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है। आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, अच्छा पोर्टफोलियो होगा, एक्सपर्टीज होगी क्लाइंट से बात करने की, तो आपको बहुत अच्छा सा इसमें मिल जाता है। क्या क्या करना होता है, स्किल, क्लाइंट, प्रोजेक्ट एंड देन पेमेंट, ये है फ्रीलांसिंग का। इतना क्लियर है? फ्रीलांसिंग सबको समझ में आया क्या होती है फ्रीलांसिंग? आप अपना जितना भी आपने स्किल सीखी है वो बेचकर इनकम कमा सकते हो, समझ लो आप ये कर रहे हो उसमें। पर आप इसमें आप पैसिव इनकम नहीं ले सकते, नॉन वर्किंग इनकम नहीं ले सकते। अगर आप हफ्ता कहीं पे गए हो या आप 15 दिनों आपको कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिला, तो आपको इनकम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो एक बारी देखना वैष्णवी, क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। क्लियर हो गया। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर हम मल्टीपल डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, और मल्टीपल डिजिटल स्किल्स के थ्रू हम इनकम ले सकते हैं। किसी को एसईओ की जरूरत है, यस हम सिखाते हैं। आपको सिखानी तो है नहीं, सिस्टम सिखाएगा। ठीक है। मेटा रन करवाते हैं आप लोग, यस हम करवाते हैं, हम सिखाते हैं। आजा तेरे को भी सिखा देंगे। कंटेंट क्रिएशन हम सिखाते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एआई हो गया, ग्राफिक्स हो, सब सिखाते हैं। ठीक है, ब्रांड बिजनेस एंड ऑडियंस बिल्डिंग होता है यहाँ पे। सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं, खुद का ब्रांड और ऑडियंस का भी बिल्ड करते हैं। खुद का ब्रांड भी बना रहे हैं हम, कि हमने सीखा है, हम आगे सिखाते भी हैं और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो ये ऑल आर द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स। हम अब आज की डेट में जितने भी यहाँ पर फीमेल्स बैठे हो, जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो, आज की डेट में आप नौकरी देने वाले नहीं हो, आप सॉरी नौकरी लेने वाले नहीं हो, आप देने वाले हो। आप किसी को एक जरिया दे सकते हो। अब वैष्णवी 10th क्लास में होते हुए वो किसी को एक जरिया दे सकती है, आजा सीख ले। सीखने के बाद उसको फ्रीलांसिंग करना है, उसको किस प्रोजेक्ट्स पे जाना है, वो उसकी हेडेक है। हो सकता है उसको इंस्टाग्राम पसंद आ जाए, वो इंस्टाग्राम में अपना कंटेंट क्रिएशन बनाने लग जाए। हो सकता है उसको यूट्यूब चैनल अच्छा आ जाए, जैसे इसने अभी बोला कि मैं अपनी मम्मी का बिजनेस को रन कर रही हूँ। हो सकता है उसकी मम्मी का भी कोई बिजनेस हो, पापा का बिजनेस हो, उसको रन करने लग जाए। किसी भी बच्चे की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और अपनी मम्मी के खाने को आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो। क्लाउड किचन खोल के उनका भी अर्निंग करवा सकते हो स्टार्ट। यू नेवर नो कि आप क्या कुछ सीख सकते हो इससे। बट आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो हम गाइड करेंगे। देखो, 2 पाथ है, साफ सी बात बोल रही हूँ। डिजिटल एक बिल्कुल सीधा पाथ है, ठीक है, जहां आगे जाके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, बहुत बारी नेगेटिव भी होंगे। ठीक है। दूसरा पार्ट जा रहा है फ्रीलांसिंग की तरफ, जहां पर ऑब्स्टेकल उसमें भी आएंगे, हर्डल्स उसमें भी आएंगे, पर कम आएंगे शायद। वो आपको इमीडिएट अर्निंग तो दे देगा, पर रेगुलर इनकम नहीं देगा। ना तो आपको रेगुलर इंस्टाग्राम इनकम देगा, ना आपको यूट्यूब रेगुलर इनकम देगा। ये ध्यान रखना। आपको जो रेगुलर इनकम, जैसे प्रेरणा मैम को आज के डेट में 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग करते हैं,
और मैम ने दिखाई भी है। किस किस ने प्रेरणा मैम की इनकम देखी है? यहाँ पे नए मेंबर्स है, शायद उन्होंने नहीं देखी होगी। किस किस ने प्रेरणा मैम की 3 लाख वाली इनकम देखी है? वैष्णवी आंसर आ रहे हैं कुछ? यस मैम, आ रहे हैं। इसका मतलब देखी है। पर मंथ 3 लाख फ्रीलांसिंग से कौन कमा सकता है? मुझे बस इसका एक एग्जांपल दे दो। फ्रीलांसिंग से 3 मंथ कौन कमा सकता है 3 लाख रुपए, वो भी पर मंथ? कोई भी नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं होगा। पर हमारे पास यहाँ पे ढेरों एग्जाम्पल है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर करना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 लोगों को रिक्रूट करते हो, टीम वर्क से इनकम आनी स्टार्ट होती है, तो आप कमा सकते हो, इजिली कमा सकते हो। बट फोकस ऑन क्लिस्टर क्लियर, फोकस होना चाहिए आपका। लीड्स ऑडियंस जनरेट कर सकते हो। हम आपको लीड्स कैसे मिलती हैं, ऑडियंस कहाँ से मिलती है? आप कंटेंट क्रिएशंस मैम ने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हो, तो आपका मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है आपको यहाँ पे? सबसे पहले हम इनकम लेते हैं मैचिंग इनकम, रेफरल इनकम, मैचिंग इनकम, दो आई। ठीक है। फिर अगर हम प्रोडक्ट पे जाना स्टार्ट करें तो उसमें रिटेल प्रॉफिट इनकम आती है। ठीक है। अगर मैं सिल्वर स्टार डायरेक्टर हूं तो मुझे रैंक बोनस इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारी इनकम अपने आप ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग साइड बाय साइड कर सकते हैं, बट ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। किसी की मेटा रन करके दे दी, थोड़े से पैसे वहां से ले लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है। एक बार सिस्टम क्रिएट हो जाए, ऑडियंस ब्रांड बन जाए, लॉन्ग टर्म पैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। ये मैंने नहीं बनाया, ये चैट जीपीटी ने मुझे पूरा बना के दिया। मतलब चैट जीपीटी भी ये जानता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक सिस्टम को क्रिएट कर लेते हैं तो हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। कंटेंट प्लस कम्युनिकेशन प्लस मार्केटिंग स्किल्स, ये आपको सब सिखाई जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें कैसे काम होता है, स्किल्स आप सीखोगे, स्किल उसमें भी सीखोगे। अभी वो कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के बाद ऑडियंस, लीड्स, सेल्स एंड ग्रोथ। ग्रोथ अप एंड डाउन जरूर रहेगी, पर एक टाइम ऐसे आएगा कि आपकी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, फ्लाई ने जब एरोप्लेन टेक ऑफ ले लेता है तो वो टेक ऑफ ले लेगा बस एक टाइम पे, फिर वो नीचे नहीं आएगा जल्दी से। वो टेक ऑफ के लिए आपको टाइम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। डिजिटल मार्केटिंग एक पावरफुल इकोसिस्टम है जिसमें फ्रीलांसिंग भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। स्किल सीखो, सिस्टम बनाओ और फ्रीडम पाओ। फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम यहाँ पर आपको मिल सकता है। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछो, अदरवाइज मैं आगे का बताऊंगी फिर। हैंड रेज भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है मैम कि मेरा डाउट है पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो। क्लियर क्लियर। सबके आंसर्स क्लियर में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, ओके वेरी नाइस। ठीक है, डन। सबके ज्यादातर आंसर्स आ गए, क्लिस्टर क्लियर। आ लता मैम आ गई है। ठीक है, मैंने को होस्ट कर दिया आपको। क्लियर है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब मैं स्क्रीन नहीं दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगी, समझाऊंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक स्क्रीन दिखाऊंगी। इस चीज को समझने की कोशिश करना, फ्रीलांसिंग कोई करना गलत काम नहीं है, पर स्टार्टिंग की इनकम के लिए बस फ्रीलांसिंग करिए। स्पेसिफिक स्किल के बेसिक्स पर अर्निंग होती है फ्रीलांसिंग में, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे है। पोर्टफोलियो जितना आपका अच्छा होगा उस हिसाब से आपका ब्रांड बनता है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में, अब नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ टीम को बिल्ड करते हो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 सेगमेंट है, जिस पे आपको अच्छा लगे आप उस पे वर्क कर सकते हो।
राइट। सपोज करो किसी को स्किल समझ ही नहीं आ रही, यहाँ पर कई लोग हैं जो कहेंगे मैम हमें स्किल समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पर आप हमारी कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट पे भी वर्क कर सकते हो, प्रोडक्ट तो समझ में आते हैं, तो उसके थ्रू उसमें कैसे आप काम करोगे वो भी हम सिखाते हैं। कस्टमर प्लस टीम नेटवर्क बिल्ड करते हैं यहाँ पे हम लोग। कंपनी प्लान के अकॉर्डिंग कमीशन मिलती है, इंसेंटिव या कमीशन। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग होती है, पर्सनल ब्रांड लीडरशिप बिल्ड आप कर सकते हो सकता है आपको स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट मत आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, पर मैम बोलने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब मुझे एज अ लीडर आना है, मैं बोल बहुत अच्छा सकती हूँ, तो आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे भी दिखा सकते हो। टीम बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन रहता है और टीम डेवलपमेंट होती है। स्किल्स, कम्युनिकेशंस, लीडरशिप्स, डुप्लीकेशन का पूरा वर्क है। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग में जाते हो तो आपकी अपलाइन आपको कोई ज्यादा गाइड नहीं कर पाती, आप अपने मन से बनाओगे प्रोजेक्ट्स, अपने मन से ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आपके पास आ रखा है। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करते हो एनवी डिजिटल एजुकेशन के थ्रू, तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं और सारा काम आपको डुप्लीकेशन पे काम करना होता है। इनकम प्लान के अकॉर्डिंग आपको सेल्स कमीशन यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग के कुछ एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, उसके थ्रू समझना। अपना ग्राफिक डिजाइन सीखी, जैसे आपने अपनी ग्राफिक डिजाइन सीखा, आप किसी क्लाइंट को पोस्टर बना के देते हो, क्लाइंट आपको पेमेंट देता है, आपकी अर्निंग आ जाती है उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, काम किया, पैसा आया, उसको काम पसंद आया, काम खत्म आपका। नेक्स्ट आपका गोल क्या होगा फिर? दोबारा से दूसरा क्लाइंट ढूंढो, अब दूसरे पे दोबारा मेहनत करो और नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला क्लाइंट था उसका बिजनेस अलग था, दूसरे वाले क्लाइंट का बिजनेस अलग था। मतलब हर महीने की मेहनत आपको, हर डे की नई मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में समझाऊं, तो यहाँ सिर्फ अपने लिए काम करना ही फोकस नहीं होता, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझा भी सकते हो, कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग पीपल को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा सकते हो, और कंपनी के कमीशन प्लान में उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब अगर वो भी इनकम लेगा, वो भी किसी को रेकमेंड करेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसकी इनकम आपको भी आती है। समझ में आई? सबसे पावरफुल लाइन है फ्रीलांसिंग में। अगर आप इसके क्वेश्चन, या फ्रीलांसिंग बेटर है या नेटवर्क मार्केटिंग, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी बेटर है, क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या लॉन्ग रन में काम करना है या मुझे शॉर्ट टर्म में काम करना है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मुझे क्या शॉर्ट टर्म में काम करना है या लॉन्ग टर्म में काम करना है। तो मैं एक बार ही चाहूंगी कि आप लोग लिखो वहां पे कि आप शॉर्ट टर्म प्लान के लिए आए हो या लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आए हो। फिर अब मैं दोबारा से एक स्क्रीन विजिबल कर रही हूँ। लता मैम आप हो या वैष्णवी जो भी है, प्लीज एक बार बता दीजिएगा। मैम लॉन्ग टर्म आ रहा है। जाता सबका लॉन्ग टर्म आ रहा है। यस मैम। ओके, चलो अब ये लास्ट स्क्रीन मैं विजिबल कर रही हूँ, इसको समझेंगे अब। ये तो वही है। मेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा यार ये तो। लता मैम क्या एक डाउनलोड बार आप होगा? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, मैं ना इसको डाउनलोड वो कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट कर रही हूँ। ओके ओके ओके। डाउनलोड नहीं हो रहा वो उसको। बहुत ही आपने अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग शॉर्टकट पे जाते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही हमें अपना बिजनेस स्केल अप करना है। फ्रीलांसिंग में आप खुद के काम करके अर्न करते हो, राइट? फ्रीलांसिंग मतलब आपको टाइम देना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे 2 या 3 घंटे के लिए आए हैं, तो 2 या 3 घंटे में फ्रीलांसिंग करना ठीक है। वैसा वर्षा कभी प्रोजेक्ट आ गया, ओके,
बट वो आपको एक्टिव इनकम देगा। मतलब जैसे ही आपको एक क्लाइंट मिला, आपको इनकम खत्म, नेक्स्ट टाइम फिर कोई क्लाइंट आपको सर्च करना पड़ेगा, राइट। और अगर कोई आपको कंटिन्यू कोई कस्टमर मिल गया, तो उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग का सेटअप पूरा पेड बेस पे करना पड़ेगा। प्रोफेशनल तरीके से आपको कैमरा सेट करना पड़ेगा, अपने आपको पेड टूल्स लेने पड़ेंगे, तो मतलब खर्चे बहुत है। तो हमारे पास है सब 2 घंटे। तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमें कोई भी चीज बेचना नहीं है, हमें सेल करना पसंद नहीं है, हमें कन्विंस करना पसंद नहीं है, राइट। तो हमारे को सबसे बेस्ट है कि अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करके डिजिटल स्किल्स सीखकर एक टीम डेवलप करते हैं, जिसमें थोड़ा सा पहले टाइम लगेगा टीम डेवलप करने में। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम, टीम मतलब एक सिस्टम है, एक सिस्टम हम अगर बिल्ड करते हैं, तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे 10x हो जाती है। क्योंकि वहां पे हमारा जो टाइम है, जो एनर्जी है, जो मेहनत है, जो सीखने का तरीका है, वो हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में तो अपनी इनकम ले रहे हो एक्टिव, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाता है, मतलब नॉन वर्किंग इनकम, जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, हम अभी का नहीं सोच रहे। अभी इसीलिए आपको एम्पायर खड़ा करना है, आपको अपना फाउंडेशन बनाना है, जिससे आपको टीम को खुद को वैल्यू लेनी है, नॉलेज बढ़ानी है, और अपने टीम को भी सिखाना है, राइट। तो ये जो फ्रीलांसिंग का जो है ना, वो डेली डेली इनकम है, एक्टिव इनकम। अगर देखा जाए सिर्फ एक्टिव इनकम मिलता है। बट अगर आप हमारे टीम बिल्डिंग में अगर काम करते हो, नेटवर्क बिल्ड करते हो थ्रू डिजिटल, नॉट प्रोडक्ट, थ्रू डिजिटल, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट ये डिजिटल ही है, डिजिटल हमारा प्रोडक्ट है। उसको कैसे आगे तक पहुंचाना है, रेफरल बेस पे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट बेस पे भी कर सकते हो, सर्विस बेस पे भी कर सकते हो, टीम डेवलप करके भी कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले टाइम पे आपको पैसिव इनकम मिलेगा, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल स्किल सीख के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पैसिव इनकम आपको लेना है, तो आपको टीम को डेवलप करना पड़ेगा और नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। और वो नेटवर्क, हमें लीड लीड से बात करनी पड़ेगी, हमारे को लोग चाहिए, और लोगों से बात करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, राइट। आपने कर लिया स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ, कर दियो। ओके। ठीक है। देखिए, फ्रीलांसिंग प्लस एफिलिएटेड मार्केटिंग। आज के लिए में एफिलिएटेड मार्केटिंग एक और भी चली हुई है, शायद आप लोगों को पता होगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट आपको देती हैं और आप उनको वीडियो बना के देते हो। मेरी आज ही किसी से बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया मैम एफिलिएटेड मार्केटिंग करते हैं। मैंने कहा उसमें क्या करे हो? मुझे तो लगा था कोर्स से एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है, मुझे यही पता था सच बताऊं तो। पर वो कहती नहीं, एफिलिएटेड लिंक होते हैं मैम, वो एफिलिएटेड मार्केटिंग बोलते हैं उसको। मैंने कहा उसमें क्या करते हो? कहते हैं वो कंपनी हमें अपना प्रोडक्ट दे देती है। ठीक है, शायद मीशो के थ्रू थी वो, शायद मुझे इतना आइडिया नहीं किसके थ्रू थी। वो प्रोडक्ट दे देती है, हमें वीडियो बना के देना होता है। और वो प्रोडक्ट अगर हम रखते हैं, मैंने कहा फ्री में देती है आपको प्रोडक्ट? कहती है नहीं नहीं, हम खरीदते हैं हमसे। तो कहती है कई बार हम नहीं भी, जैसे हमने रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न के लिए भी वो ऐसा नहीं है, हम मल्टी बार उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वो एफिलिएटेड लिंक होते हैं? कहती है हाँ। तो ऐसा भी वर्क होता है मार्केट में, मैं बता, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट वही चीज है, जब मैंने उससे पूछा तो कहती है 2 महीने में मैंने सिर्फ अभी 2,000 रुपये कमाए हैं, जिसमें आगे कोई ग्रोथ नहीं है। वो ग्रोथ पता है कैसे होगी? धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। कब बढ़ेंगे पता नहीं, क्योंकि आगे जाके कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है। मैंने, कंपटीशन लेवल हर एक चीज का बहुत बहुत है। ऐसा तो है नहीं ना। हो सकता है आपका वीडियो किसी को पसंद ना आए, किसी और का वीडियो पसंद आए, तो कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ गया। बट हमारे यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत कम है। रीजन बिहाइंड, बहुत कम प्राइस में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारी आपको इनकम जनरेट करने हैं, सिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो नॉर्मली सिखाते नहीं है, सिर्फ डिजिटल सीख लिया, आपका काम खत्म, उनका काम खत्म। और जितनी भी अपग्रेड की स्किल्स हैं वो भी आप यहाँ सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस को करने के लिए आपको आज की डेट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो आपका बिजनेस अच्छा डेवलप्ड हो जाता है। तो वो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जानते हैं आपका स्पेसिफिक स्किल, डिजाइनिंग, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग के आप बेसिक्स पर रन करेंगे। ठीक है, वो लता मैम बिल्कुल बात सही बोली।
जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वो हाई लेवल में आपको हायर भी कर लेता है, तो आपको पेड टूल्स पे काम करना पड़ता है, उसके फ्री टूल्स पे काम नहीं चलेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, और दिखाओ और करो, आपका बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, फोकस, यहाँ पे फोकस कहाँ करना है? डिजिटल स्किल्स, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो प्रोडक्ट, सर्विस समझ में आ रही तो सर्विस को प्रमोट करके कस्टमर और टीम डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू ये सब कुछ करना है। आजा कर ले, कोई नहीं करता। जितनी आप सेल्फ ब्रांडिंग करोगे, जितना लोग आपको देखेंगे, आपकी नई नई स्किल्स को देखेंगे, उतना आपके साथ अपने आप एजुकेट होंगे। वर्क मॉडल क्या है, आप दोनों का जानते हैं। वर्क मॉडल मॉडल क्या है? क्लाइंट्स ढूंढना पड़ता है, प्लेटफॉर्म अपवर्क पर मिलते हैं। क्लाइंट ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जाके क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे कस्टमर को एजुकेट करना है, प्रोडक्ट या सर्विस शेयर करना है और टीम बिल्ड करना है। और इसके लिए पूरा डुप्लीकेशन होता है, वहाँ डुप्लीकेशन नहीं हो पाता फ्रीलांसिंग में। प्रोडक्ट या सर्विस के बेसिस पर पेमेंट मिलता है। ठीक है, इनकम सोर्स बताया। सेल्स, टीम प्रमोशंस और कंपनी प्लान के थ्रू कमीशन और इंसेंटिव मिलता है आप लोगों को। ठीक है, इनकम लिमिट आपके टाइम पर होती है, जितना टाइम दोगे उतनी आपको इनकम आ जाएगी। आप 2 घंटे में 10 प्रोजेक्ट बना दो, 10 की इनकम है। जिस दिन आपने कुछ नहीं किया उस दिन इनकम जीरो। क्लाइंट्स पे डिपेंड करती है, और कंपटीशन लेवल बहुत है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है यहाँ पे। रिटेल प्रॉफिट है, कमीशन है, ठीक है, बोनसेस मिल जाते हैं, इंसेंटिव मिल जाता है, बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टीम और लेवरेज, अब ये अच्छे से समझना। इंडिविजुअली काम सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हो, इंडिविजुअली काम कर रहे हो, और यहाँ हम टीम का लेवरेज उठाते हैं, टीम बिल्डिंग से लेवरेज उठाते हैं। आज मैं 2 घंटे काम कर रही हूँ, मेरी टीम में सब 10-10 20 लोग हैं, 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, मेरे लिए कितने घंटे काम हो गया? चलो कैलकुलेट करके बताओ। मैं 2 घंटे काम कर रही हूँ, मेरी टीम में मेरे साथ मिला के 20 लोग हो रहा है, वो भी 2-2 घंटे काम कर रहे हैं। अब बताओ कितने घंटे मेरे लिए काम हो गया एक दिन के अंदर अंदर? काम करेंगे तो 40, पैसा तो आ ही जाएगा। 40 लिख के आ रहे हैं, 40, 40, थोड़ा सोच लो। 42, 40, 40, 42। 42, मैं भी तो 2 घंटे कर रही हूँ भाई। 2 घंटे मैं कर रही हूँ, 2 घंटे मेरी, 20 घंटे मेरी टीम मिलके कर रही है, 2-2 घंटे सब, 42 आवर्स काम हो गया। घंटे तो 24 आवर्स होते हैं, मैंने तो 2 घंटे ही दिए। दैट्स द पावर ऑफ लेवरेज, इसको बोलते हैं लेवरेज का बेनिफिट उठाना। जितने घंटे बढ़ेंगे ना, उतनी इनकम बढ़ जाएगी। जब तक घंटे नहीं बढ़ेंगे, इनकम भी नहीं बढ़ेगी। प्रेरणा मैम के घंटे बढ़े हुए हैं, वो 6 घंटे काम करती है, चलो मानते हैं हम लोग 6 घंटे काम करती है। 6 घंटे में वो 3 लाख नहीं कमा सकती, चाहे कोई भी बिजनेस कर ले, चाहे कोई भी जॉब कर ले। और उसके घंटे बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, इसलिए वो 3 लाख रुपए पर मंथ कमा लेती है। रेखा मैम के घंटे बढ़ गए हैं, इसलिए वो कमा लेती हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया कि लेवरेज क्या होता है? इसको बोलते हैं लेवरेज का बेनिफिट उठाना। मुझे कुछ चीजें आती हैं, पर मेरी टीम को मेरे से कुछ ज्यादा चीजें आती हैं, हम उनका लेवरेज उठा लेते हैं। अभी दिखाती हूँ, मैंने एक का लेवरेज उठाया है, अंकिता जैन का भी दिखाऊंगी पूरा अच्छे से, मैंने क्या लेवरेज उठाया उसका। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ काम करते हो, क्लाइंट चेंज हो सकते हैं, इनकम अनस्टेबल हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बिजनेस सिस्टम से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में वही सेम स्किल अपडेट करनी होंगी आपको, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही सीख लिया, आप फ्रीलांसिंग में घुस गए बस, उसके बाद तो आप करते ही रहोगे। ना भाई, फ्रीलांसिंग में घुस तो गए हो, पर अपडेट वाली स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी, वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा। स्किल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, डुप्लीकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। एजुकेशन, ग्रोथ, नो लिमिट। नो लिमिट, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा अर्निंग। काम कितना ज्यादा? 12 घंटे काम कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है, तो अर्निंग ज्यादा नहीं आएगी। नो लिमिट, जितना बड़ा नेटवर्क और सिस्टम उतनी एक्सपोजर ग्रोथ, उतनी आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, स्किल, टूल और प्लेटफॉर्म पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वही होती है। यहाँ पे लो टू मॉडरेट इन्वेस्टमेंट होती है, एज पर कंपनी प्लान।
कंपनी प्लान पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो 1000 रुपये से लोग आ रखे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। जिन्होंने 3894 से आए हैं और लोगों को 3894 से ला रहे हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद हाई लेवल प्लान से आए, सामने वाले को भी हाई लेवल प्लान बता रहे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और जो अभी तक 1000 पे अटके हुए हैं, वो हजार हजार से, वो कहते हैं ना, वो इकट्ठा कर रहे हैं, छोटा छोटा पैसा, छोटा छोटा पैसा, तो दिक्कत हो रही है उन्हें। आपको अगर मैं कोई 1000 तो देता नहीं, 3894 कैसे देगा? लोग निकाल रहे हैं भाई, वही प्लेटफॉर्म है, वही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, निकाल रहे हैं कि उन्होंने सीखा है, उन्हें समझ में आ गई चीजें। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनका अभी तक ट्राइपॉड एक्टिव नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक है, बार बार बोलूंगी मैं, अपनी टीम में बार बार ये चीजें दोहराओ। अगर आपका ट्राइपॉड एक्टिव नहीं है, यू आर, मतलब आप बिल्कुल ही गलत, मतलब गलत राह में जा रहे हो। अगर आपने 1000 से आईडी उस टाइम पे लगाई थी, अब आपको अपनी 2 आईडियो को एक्टिव करना ही करना है। हमने भी करा है, आपको भी करना है। 3894 से ला रहे हो, बहुत अच्छा, हाई पेइंग स्किल है वो। आप जिसको 3894 से ले आए ना, वो सारी टीम 3894 से चल जाएगी। जितना छोटा उसे दिखाओगे, उतना छोटी लेवल का बन जाएगा बिजनेस। जितना बड़े लेवल की चीजें दिखाओगे, उतना बन जाएगा। अभी आपने देखा, वैष्णवी ने बोला कि 12,000 में मेरी मम्मा जा रही थी ऑफलाइन करने, कहाँ उन्हें कितने का मिला? हो सकता है 2500 में आई हो मैम। अगर वो 4000 भी हम उन्हें कहते तो शायद 4000 भी वो दे देती, 3894 भी वो देते। क्यों? क्योंकि 12,000 कहाँ, 4000 कहाँ। और दूसरा, बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाहर नहीं मिल रही थी 12,000 में, जो यहाँ मिल रही है। तो आप बेनिफिट को समझो कि हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं। और अगर आपका 2596 में आया हो कि 2 आईडी एक्टिव है, तीसरी आईडी तो एक्टिव कर लो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं बार बार बोलूंगी, आगे आप लोग की मर्जी है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट हुई, प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं यहाँ पे, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, पर्सनल पोर्टफोलियोज पर, सोशल मीडिया, डिजिटल कंपनी सिस्टम एंड कम्युनिटी पूरी मिलती है। टाइम फ्रेम क्या होता है इसमें? शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिलेगा, फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा। अब बेस्ट अप्रोच क्या है? दोनों को कंबाइन कीजिए, दोनों को कंबाइन करो। फ्रीलांसिंग प्लस एफिलिएटेड मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू मल्टीपल इनकम सोर्स प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मैं नहीं बता रही, ये पूरा चैट जीपीटी दे रहा है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। पूरे चैट जीपीटी ने करके दिया है, बस मैंने प्रॉम्प्ट डाला है, उसने मुझे ये बना के दिया। प्रॉम्प्ट अच्छे से आपने डाला हो ना, आपको बहुत अच्छा सा ये हेल्प करता है। रिमेंबर, स्किल आपकी पहचान है, नेटवर्क आपकी ताकत है, सिस्टम आपकी आजादी है। आजादी लेनी है, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है, टाइम फ्रीडम लेना है, तो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने सिस्टम मत चलाओ, अकेले अकेले कभी रन नहीं कर पाओगे, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं ले पाओगे। ठीक है, हो सकता है 10-15 हजार ले लो, और उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है? ये मेरी तरफ से था। अब किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। ट्रेनिंग कैसी लगी बता देना। अभी मैं दिखाती हूँ कि अंकिता की मैंने कैसे लेवरेज का फायदा उठाया, दिखाती हूँ। अंकिता ने अभी ये बना के दिया था इन शॉर्ट पे, वो एरोप्लेन वाला जो बना के दिया था। ठीक है, ये अंकिता वाला ही था। नंबर लिखा था। ठीक है, मैंने ये लगा दिया, जैसे किससे प्लेस करूंगी, जहाँ इसका फोन नंबर था। ठीक है, वहां मैंने सब अपने पोस्टर्स लगाए हैं। ये मेरा वो पोस्टर्स लगता है। आप अपने पोस्टर्स लगाओ जहाँ पर प्रेरणा मैम के लगे हुए हैं। मैंने इसमें ये भी लगा दिया कि नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। टिपिकल पोस्टर बनाया था मैंने, वो भी इसमें ऐड किया हुआ है, अभी आगे आके वो भी आएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस तो वही है, मैंने वॉइस में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, क्योंकि जो बोला हुआ था वो अच्छा बोला हुआ है। अब इसमें जाके ये आ गया, 24 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बीच बीच में पूरा पोस्टर भी लगा रखा मैंने, ये देखिए। ठीक है, अब ये हुआ।
अब मैं ये प्लस के साइन पे जा रही हूँ, वीडियो पे गई। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इसको बनाने के लिए दी थी वाईटी को, एक में रुको, वो डाउनलोड नहीं हुई है, मैं पहले उसको डाउनलोड करती हूँ। पता नहीं हट तो नहीं गई कहीं, इसमें चली गई होगी। हाँ, इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ यहाँ से, ये डाउनलोड पे अभी चली जाएगी। और सबसे पहले मैं अपनी ये वाली फोटो डाल दूंगी वहां पे। इन शॉर्ट पे नहीं जाऊंगी, यहाँ से आप कहोगे मैम यहाँ से तो इन शॉर्ट पे जाना चाहिए था, नहीं, बताती हूँ क्यों। क्योंकि मुझे सबसे पहले वो वीडियो चाहिए, एंड में चली ना, वो फिर नया खुल जाएगा मेरे पास। यहाँ पे गई, ये अभी 1 मिनट डाउनलोड हो जाए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो, मैं इसको अभी ठीक भी करूंगी, क्योंकि इसमें देखो आंखें बंद है। देखिए, जब भी आप अपनी वीडियो देते हो आपको, ये मैंने सेव कर लिया, सेव कर लिया। अब मैं शॉर्ट में जाऊंगी, यहाँ पर आगे सबसे ऊपर, ये मैंने प्लेस कर दी अरे एंड में आ गई। 1 मिनट, मुझे एंड में नहीं करनी थी, मेरे को स्टार्टिंग में करनी है, तो स्टार्टिंग में जाऊंगी प्लस के साइन पे, वीडियो में गई, ये मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, अब मेरी आंखें स्टार्टिंग में बंद है, तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी। ठीक है, ये सारा, ये मैंने फिनिश कर दी। स्क्रीनशॉट पहले से हटा दिया था, आपको स्क्रीनशॉट का वो हटाना होता है। अभी ये इससे प्लेस नहीं हुआ इसका, 1 मिनट रुको, ये मैं ये प्लेस करके फिर एक्सपोर्ट करूंगी। इतना समझ में आया मैंने क्या किया, ये रूम पे आते हैं, समझ में आ गया कि क्या किया मैंने ये। किसी की भी वीडियो अच्छी लगे उसको अपने लेवरेज से अपनी वीडियो बना सकते हो। जहां पर आपको लगता है उसने अपना नंबर दे रखा है, उसे हाइड कर दो। कल एकता मैम आपने बहुत अच्छी दी थी ट्रेनिंग, अपने जो फीडबैक्स है वहां से उठाओ, वो सेव करके रखो अपने पास। जितने भी लीडर्स है सबके फीडबैक सेव होने चाहिए आप लोगों के पास, कहीं पे भी यूज कर सकते हो वो अपने फीडबैक। ठीक है, औरों के भी लीडर्स के हैं, अपने फीडबैक सेव करके रखा करो। टेलीग्राम में एक बना लो अपने फीडबैक्स का, वो फीडबैक्स उठा के हर बार डाल सकते हो, उनसे अच्छी वीडियोस बन सकती है आप लोगों की। चलो अब हम जानते हैं अर्चना मैम से उनकी टेस्टमनी, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हो। अर्चना मैम, अनम्यूट योर सेल्फ एंड अपनी टेस्टमनी दो, वाइंड अप करते हैं फिर सेशन को। Very good morning to everybody, and I'm very pleasure to be a part of your family, ma'am. मैम जस्ट मैं एड से एंटर किया था मैंने, इंस्टाग्राम एड से, बट अभी आने के बाद जो मैं जीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ नहीं पता था ना डिजिटल के बारे में। बस डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, ये है, ऐसा है, वैसा है बोलते हैं। बट मैम, आज की डेट में जब मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के अपने फैमिली में दिखाती हूँ कि ये मैंने क्रिएट किया, बना, वही कैसे बनाया, अच्छा ये तूने बनाया है? कैसे कैसे बताना। तो जब वो ये मोमेंट्स होते हैं ना, लाइक लाइक यार, मतलब अब जब मैं सीख रही हूँ और जो मैं बना रही हूँ, तो इट इज गिविंग मी प्लेजर कि हाँ यार, इट्स इजी, अभी थोड़ा इजी लग रहा है। एंड जो नहीं सीखे, यार तूने बनाया, एंड देन शॉकिंग फेसेस एंड कमेंट्स, मैम इट रियली गिव्स एन अमेजिंग रिजल्ट टू ऑल ऑफ अस। मैं जो भी बोलूंगी ना, शायद मैम ये हम सब फैमिली मेंबर्स की आवाज है ये, बट रियली मैम इट्स अ प्राउड मोमेंट। एंड आगे भी आपके टीम के साथ मैं वर्क करना चाहूंगी दिल से, कि हम फ्री टाइम में भी, जैसे बीच बीच में मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैंने आपको हमेशा मैसेज किए, एंड ऑलवेज यू हैव गिवन मी द आंसर्स कि बेटा इसको ऐसे करो, और पीछे से पुशअप भी करते हो कि नहीं आपने ये कंप्लीट नहीं किया, इसको कंप्लीट करो। एंड मैम इंस्टेंट मेरे को लगता है नहीं, मैम इज विथ मी, तो मैं क्यों पीछे हटूं। जब हमें सपोर्ट मिलता है, आज की डेट में सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है मैम, एंड इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सपोर्ट, सो वी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। अगर हम प्रेजेंटेबल बोलते हैं ना, एक कदम हम बढ़ा रहे हैं ना, तो वी आर गेटिंग 99 स्टेप फ्रॉम द कम्युनिटी, एंड इट्स वेरी ट्रू मैम।
So I'm very thankful to my NV community. It's really appreciable, ma'am. Thank you so थैंक यू much सो to मच। everybody from all of our team, ma'am. थैंक यू सो Love मच, you so थैंक यू much, सो ma'am. मच, लव यू टू। थैंक यू सो मच अर्चना मैम एंड वैष्णवी। देखिए क्या एज ग्रुप है दोनों का, बिल्कुल ऑपोजिट। मैम की एज शायद 40-45 अबव होगी, क्योंकि मैम की जब मेरे से बात हुई थी तो मैम ने कहा था 45। मैंने कहा सेम सेम सेम, हम दोनों सेम सेम है। तो वो सेम सेम ही आगे चल रहा है। और कहाँ वो बच्चा जो है अभी मेरे ख्याल से वो 10th क्लास में है, तो वो भी 18+ भी नहीं है। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे मदर भी काम कर सकती है, उनका बच्चा भी काम कर सकता है, सीख Yes. सकता है। दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल स्किल्स। अगर आपने सोच लिया मेरी जर्नी कभी खत्म नहीं हुआ, तो वो जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन आपने अपने मन से सोच लिया ना कि आप मेरे लिए लर्निंग खत्म है, मेरे को ये नहीं लगता हम यहाँ पे फीमेल्स हैं, फीमेल्स सब कहते हैं हमारी जर्नी खत्म, हमारा ये खत्म। अरे कई हम बार डिश देखते हैं, मैं खुद कई बार हम कोई डिश देखते हैं या मेरी मम्मी कोई बता देती है रचना ये ना बहुत अच्छा बनता है रच्चू बेटा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरे को बता देना कैसे बनाना है। हम वहां पे तो नहीं सीख रहे होते हैं ना रोटी बनाना, नहीं मतलब कोई ना कोई नई डिश बनाना। मैंने अभी कल ही कोई एक चीज, मेरे हस्बैंड ना ऑनलाइन देख रहे थे कुछ, कहते ये वाली ना बड़ी इजी है, वो ना मतलब वो वाला देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, ये इजी है। मैंने कहा इजी है कि मुझे भेज देना। मतलब उनको भी लगता है कि जो इजी वाली चीज होगी ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो ये बना के दे देगी मुझे। और लिटरली मैंने कल वो बना के दिया, इनको अच्छा लगा, कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, ये तो हम रात को रोटी स्किप कर देते हैं। तो हम शाम को कुछ खाते हैं ऐसा जो स्नैक जिसमें तेल कम हो, मैदा ना हो, ऐसी चीजें खाते हैं हम लोग। फ्राइड नहीं खाते, मैदा नहीं खाते, तो वो ऐसी चीजें तो वो देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा जब दिखे ना कि ये 15 मिनट में बन जाएगी कोई चीज, तो वो मुझे भेज देना, वो मैं देख के बना लूंगी। मैं वही करती हूँ बस। रोज एक कोई ना कोई मुझे भेज देता है, शाम को कोई ना कोई मैं नई चीज बना के दे देती हूँ, वो भी कुछ मैं भी कुछ। बनती भी जल्दी है, खा भी सब लेते हैं। तो हम लोग जब इस चीज को सीख रहे हैं, तो डिजिटल में क्यों हम पीछे हैं, क्यों हम नहीं सीख पा रहे हैं? रीजन बिहाइंड, हम सीखना नहीं चाहते। हम जिस दिन सीखना चालू कर देंगे ना, उस दिन हमारी एमज अपने आप चलने लग जाएगा। और मैं चाहूंगी अभी जितने लोग थोड़ा सा सही ड्रेसअप में है, वीडियो ऑन करो, ताकि हम लोग रोज एक छोटी सी वीडियोस बनाएं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। आप अपना छोटा सा थॉट आगे रखो और उसके बाद वीडियो अपनी चलाओ कि आज ये इट्स द रियल फीडबैक, इट्स द रियल फीडबैक फॉर अवर टीम, फॉर अवर कम्युनिटी। कम्युनिटी को जितना एम्पावर करोगे, कम्युनिटी को जितना बोलोगे, कम्युनिटी उतना आगे जाएगी। अपने आप को आगे नहीं लेके जाना, पूरी कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। अगर आप लोगों को लगता है मैं वीडियो ऑन कर सकती हूँ, आप वीडियो ऑन करिए और हम लोग सब अपना अपना वीडियो बनाओ। नहीं तो जो बनाता है उसी में भी आप अपना कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबके इतने अच्छे फेसेस हैं, अर्चना मैम कितने अच्छे लग रहे हैं, जया मैम है, जयपाल मैम है, दीपिका भी आ गई मैम, ज्योति मैम। पहले आप थोड़े टेढ़े दिख रहे थे, मैंने कहा मैम आप टेढ़े क्यों दिख रहे हो हमें। तो माला मैम है। देखो हम लोग सब एक टीम मेंबर है, टीम फैमिली है। डोंट अप्रेस कि मैम मेरे को नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, या उनकी अर्निंग आ रही है मेरी नहीं आ रही। आपको नहीं पता उन्होंने कब स्टार्ट किया था, आपको नहीं पता उनके क्या एफर्ट्स लग रहे हैं। हो सकता है उनके एफर्ट्स आपसे ज्यादा लग रहे हो सकता है उनको पहले से आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी आती हो सकता है उसका बच्चे उन्हें सपोर्ट करते हो। जैसे ज्योति मैम है, उनके बच्चे उन्हें सपोर्ट करते हैं, पीछे से उनकी बेटी सपोर्ट करती है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, कईयों के घर वाले नहीं करते हैं। ठीक है। और सब अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। अगर किसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होता, तो जो कर रहे हैं उसी में अपना स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना घर का काम करते हुए दिखाया कि आज मैंने देखो अपना घर का काम खत्म कर लिया और अब मैं काम पे बैठ गई हूँ, और आज मैंने ट्रेनिंग में इन शॉर्ट सीखा, या मैंने एक लर्निंग सीखी फ्रीलांसिंग से कैसे इनकम ले सकते हैं, या फ्रीलांसिंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कुछ भी आपको उसमें डालना है। ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपने काम को जितना अप्रिशिएट करोगे, जितना आप लोगों के साथ इसको प्रमोट करोगे, बताओगे, उतना आप आगे चले जाओगे। और अगर आपको लगता है मुझे प्रमोट करना नहीं आता है, तो वो सीखने के लिए आप लोगों को आना होगा हमारे इनर सर्कल बैच में, जो कि 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो, किसी
किसी के रिगार्ड मैम आप कुछ करना मैम बोलना चाहते हैं? हाँ, एक मिनट, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। जी मैम, अगर जैसे हम किसी को अपनी फ्रेंड सर्कल में से कोई आना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी इनकम कैसे ग्रो करिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। देखिए मैम, इसमें सबसे पहले आपको आएगी स्पॉन्सर इनकम। चाहे आप कहीं पे भी लगाएं, चाहे लेफ्ट लगाएं चाहे राइट लगाएं, क्योंकि इसमें 2 लाख प्लान है। एक्चुअली में आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप अभी हमारे इनर सर्कल में नहीं आए हो। इनर सर्कल में हम लोग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग यस बताते मैम। हैं, इसलिए आप हम्म। लोगों को इसलिए नहीं पता। बट अगर कोई नया मेंबर है, आपको आती है यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्सर इनकम। ठीक है, ओके, मतलब स्पॉन्सर इनर इनकम के, सर्कल में आने के, सॉरी मैम, हाँ, इनर के इनर आने के सर्कल बाद में वी आने विल के बाद, गेटिंग डिटेलिंग पूरा। हाँ, तब डिटेल्स ओके। मिलती है कि हमें आईडी कैसे लगानी है, हमें काम कैसे करना है। अगर अभी भी कईयों को लगता है, जैसे यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना इनर सर्कल पे आए हुए भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर शायद मैम बैठी है, मुझे नहीं पता, एक एकता मैम है जो इंडोनेशिया से हैं, वो भी इनर सर्कल में अभी तक नहीं आई है, पर उनकी ट्रेन अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। उनकी फ्रेंड ने पूछा तो उसने क्या किया, सिर्फ मेरा नंबर दे दिया या अपने अपना सुपर प्लान का नंबर दे दिया, और उन्होंने उससे बात करी, वो रिकमेंड होगी, बस उसने ज्वाइनिंग कर ली, बस दैट्स इट। हम उनको ज्यादा डिटेल नहीं बताते हैं। उनको उतना बताया जाता है कि अभी आप लर्निंग पे आओ, जैसे एकता सीख रही है तो आप भी अभी लर्निंग पे आओ, बस। तो हम उसको ज्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले भी मेरे को बोल चुकी थी, कहती नहीं मैम इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में ना प्रोजेक्ट बना रही थी एक दो के, तो उन्होंने कहा कहाँ से सीखा। तो बाई चांस उसकी वो वाली फ्रेंड इंडोनेशिया से ही है, पर अभी स्टिल वो यहीं पे आई हुई है, गाजियाबाद, यूपी में कहीं रहती है, मुझे नहीं पता किस साइड पे आई हुई है। तो कहती नहीं मेरे को मैम करना है, मैं बहुत टाइम फ्री होती हूँ। तो और उसको ऐसा ही वर्क करना था, क्योंकि अभी उसे ये नहीं पता कि शायद वापस जाना पड़े, क्योंकि ऐसा बिजनेस है आप कहीं पे भी एडिट कर सकते हो। आपकी स्टेट अगर कहीं दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको बिजनेस में कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मे बी शायद सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम मेरे को किसी को ज्वाइन करवाना है, तो आज हमारा 7:30 का वेबिनार है जो टिपिकल हाउस वाइफ के लिए है। टिपिकल हाउस वाइफ के लिए एक प्रेरणा मैम देती है, एक का वेबिनार आप प्रेरणा मैम का शायद वेबिनार आप लोग देख के ही आए हो। अगर नहीं हो सकता है आप मेरा वेबिनार देख के आए हो, जो हम 7:30 बजे दिव्या मैम, लता मैम और मैं करते हैं, हो सकता है वो देखा है कोई भी। अगर हाईली प्रोफाइल्ड कोई है तो आपको उसको 5 बजे भी लेके आना है। वो डेली हमारा वेबिनार होता है प्रेरणा मैम वाला। और जो हम दिखाते हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे दिखाते हैं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7:30। ठीक है, जो आपकी हाउस वाइफ है, जो आपके कांटेक्ट में है, आपको लगता है मैम हाउस वाइफ है, ज्यादा नहीं अच्छे समझ, तो उसको 7:30 में लेके आना। उसमें हम बहुत लिमिटेड लोगों को लेके आते हैं, सब नहीं आते उस वेबिनार में। उसमें हम आपके वहीं पे बैठे डाउट भी क्लियर करते हैं, अगर आप वहां से कोई पूछता है डाउट तो। अगर आप भी पूछते हैं कि मेरी फ्रेंड का ये डाउट है, तो भी हम वहाँ क्लियर कर देंगे। हम वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको लाइव दिखाते हैं। लता मैम, ओवर टू यू डियर, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अदरवाइज वाइंड अप दिस सेशन। नहीं रचना जी, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, सारा कवर कर लिया आपने। हाँ, थैंक यू सो मच।